नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, भारत में अनेकों राज्य हैं, ना जाने कितने ही शहर हैं, उससे भी ज्यादा गांव हैं। जितनी तादाद में ये सब हैं, उतनी ही तादाद में इनकी परंपराएं हैं। ऐसी परंपराएं जिन्हें देख तमाम लोग ताज्जुब करते हैं। कई लोग हंसते हैं तो कुछ कहते हैं ये क्या नाटक है। हिंदू परंपराओं पर हंसने वाले और उसे नाटक कहने वाले लोगों को शायद थोड़ा बहुत हिंदू धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि हिंदू धर्म की एक एक परंपरा कितनी साइंटिफिक है। इन परंपराओं के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक कारणों को ऐसे ही कोई नहीं जान पाता, बल्कि इनके बारे में तर्क करना पड़ता है, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है, हमारे ऋषि मुनियों की सोच को जानना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी मान्यताओं, हमारी परंपराओं के पीछे कैसे वैज्ञानिक तर्क काम करते हैं। शायद इन तर्कों को सुनकर ऐसे लोग जो हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं या अपनी खुद की परंपराओं का भी मजाक उड़ाते हैं, उनको शायद थोड़ा बहुत एहसास हो कि हिंदू धर्म में ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं फॉलो किया जाता, बल्कि हर एक के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क जरूर मौजूद होता है। यह सब हमें इसलिए भी जानना जरूरी है ताकि भविष्य में अगर कोई बच्चा हमसे पूछे कि हम नमस्ते क्यों करते हैं, अपनी माँओं से पूछे कि हाथों में पैरों में अंगूठी या बिछिया क्यों पहनती हो, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे से तर्क दे सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हिंदू परंपराओं के पीछे के क्या वैज्ञानिक तर्क हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोमांचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं नमस्ते के बारे में। जब किसी से हम मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते या नमस्कार बोलते हैं। यह भारतीय परंपरा सदियों से चली आ रही है। अगर इसके पीछे छिपे विज्ञान की बात करें तो विज्ञान कहता है हमारी उंगलियों में, हमारी हथेलियों पर बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से प्रेशराइज होते हैं। साइंस इसे एक्वा प्रेशर बोलता है। एक्वा प्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। इसके पीछे दूसरा तर्क यह भी है कि अगर आप किसी को नमस्ते करते हैं तो अगर हमारे हाथों में लगे हुए कोई कीटाणु, कोई बैक्टीरिया या वायरस होगा भी तो वह उस तक नहीं पहुंच पाएगा। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने नमस्ते की ताकत देख ही ली थी। बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी नमस्ते ही कर रहे थे। एक्वा प्रेशर पॉइंट्स के साथ साथ अगर आप नमस्ते करते हैं तो कोई भी फ्लू, कोई भी वायरस दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा या दूसरे का वायरस हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों पीपल की पूजा। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। अगर पीपल के पेड़ को देखें तो एक आम इंसान के लिए लगभग यह बेकार है। सिवाय इसकी छाया के पीपल से हमें कुछ भी नहीं मिलता। पीपल में कोई स्वादिष्ट फल भी नहीं लगता। इसकी लकड़ी किसी भी काम के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती। फिर एक आम ग्रामीण या व्यक्ति इसकी पूजा क्यों करेगा या इसकी देखभाल भी क्यों करेगा? हमारे पूर्वज जानते थे कि पीपल उन बहुत कम पेड़ों में से एक है जो रात में भी ऑक्सीजन पैदा करता है। इसलिए इस पेड़ को इसके अनोखे गुण के कारण बचाने के लिए उन्होंने इसे भगवान धर्म के साथ जोड़ दिया, क्योंकि यह प्रकृति के लिए सबसे मूल्यवान पेड़ों में से एक है। इसके बाद दोस्तों, आपने लोगों को एक और पौधे की पूजा करते हुए देखा होगा, वह है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है। इसे पवित्र तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में तुलसी को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पूजनीय माना जाता है। वैदिक ऋषियों को तुलसी के फायदे के बारे में पता था और इसलिए उन्होंने इसे देवी का रूप दिया और पूरे समाज को यह स्पष्ट संदेश दिया कि इसे सभी लोगों को संभालना चाहिए, चाहे वे पढ़े लिखे हों या अनपढ़। हम इसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह मानव जाति के लिए संजीवनी की तरह है। तुलसी में बेहतरीन औषधीय गुण होते हैं। यह एक बेहतरीन एंटीबायोटिक भी है। तुलसी को रोजाना चाय में या किसी और तरह से लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पीने वाले को बीमारियों से बचने, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अच्छा करने, अपने शरीर के सिस्टम को बैलेंस करने और अपने जीवन को लंबा करने में मदद मिलती है। घर में तुलसी का पौधा रखने से कीड़े मकोड़े और मच्छर भी कम आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांप तुलसी के पौधे के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। शायद इसीलिए प्राचीन लोग अपने घरों के आसपास खूब सारे तुलसी लगाते थे। इसके बाद दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि भारत के गांवों के अंदर या शहरों में भी कान छिदवाने की परंपरा रही है। भारतीय चिकित्सक और दार्शनिक मानते हैं कि कान छिदवाने से बुद्धि, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का डेवलपमेंट होता है। बातूनीपन जीवन ऊर्जा को नष्ट कर देता है। कान छिदवाने से वाणी पर संयम रखने में मदद मिलती है। इससे अभद्र व्यवहार कम होता
होता है और कान की नलिकाएं विकारों से मुक्त होती हैं। कहा जाता है कि यह परंपरा भारत से ही निकली है और धीरे धीरे पश्चिमी दुनिया तक पहुंच गई। आज के समय में वे लोग भी इसे फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अनजाने में ही सही, विदेशियों को भी कान छिदवाना खूब पसंद आ रहा है। इसके बाद आपने देखा होगा सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ाया जाता है। हिंदुओं में सुबह सुबह जल चढ़ाकर सूर्य देव को सम्मान देने की परंपरा है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि दिन के उस समय पानी के माध्यम से या सीधे सूर्य की किरणों को देखना आंखों के लिए अच्छा होता है और साथ ही इस दिनचर्या का पालन करके हम सुबह की जीवन शैली के भी आदी हो जाते हैं और सुबह का समय दिन का सबसे प्रभावी हिस्सा साबित होता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका दिन भी काफी लंबा होता है और वह अपने सभी काम भी टाइम से पूरा कर पाते हैं। साइंस भी यह मानता है कि सुबह जल्दी उठने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को लंबा बना सकता है। इसके बाद दोस्तों एक और आदत है जो कि पूरे विश्व में भारत से ही फैली है, वह है उपवास या व्रत। इसको आजकल की युवा जनरेशन फास्ट बोलती है। उपवास के पीछे का मूल सिद्धांत आयुर्वेद में पाया जाता है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली कई बीमारियों का मूल कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में जहरीले पदार्थों के स्टोरेज को मानती है। इन जहरीले पदार्थों की नियमित सफाई व्यक्ति को स्वस्थ रखती है। उपवास करने से पाचन अंगों को आराम मिलता है और शरीर के सभी तंत्र साफ और दुरुस्त हो जाते हैं। पूर्ण उपवास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और उपवास की अवधि के दौरान कभी कभी गर्म नींबू के रस का सेवन पेट फूलने से बचाता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 80% लिक्विड और 20% सॉलिड से बना है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल शरीर की तरल सामग्री को प्रभावित करता है। यह शरीर में भावनात्मक असंतुलन का कारण बनता है, जिससे कुछ लोग तनावग्रस्त, चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं। उपवास मारक के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह शरीर में एसिड की मात्रा को कम करता है, जो लोगों को उनकी मानसिक स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। आज के समय में साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि इससे अनेक हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अनेक बीमारियों को होने से रोका जा सकता है या फिर उनको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, शुगर और बीपी जैसे खतरनाक रोग भी इससे कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि भारतीय महिलाएं चूड़ियां क्यों पहनती हैं। आमतौर पर कलाई वाला हिस्सा किसी भी इंसान में लगातार एक्टिव रहता है। साथ ही इस हिस्से में नाड़ी की धड़कन को ज्यादातर सभी तरह की बीमारियों के लिए जांचा जाता है। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली चूड़ियां आमतौर पर हाथ की कलाई वाले हिस्से में होती हैं और इसके लगातार टच से ब्लड सर्कुलेशन का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा बाहरी त्वचा से गुजरने वाली बिजली फिर से व्यक्ति के शरीर में वापस आ जाती है, क्योंकि चूड़ियां गोल होती हैं जिनका कोई भी किनारा नहीं होता, जो ऊर्जा को बाहर भेजने के बजाय उसे वापस शरीर में ही भेजती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग यह क्वेश्चन भी करते हैं कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। तो दोस्तों उन लोगों के लिए हम बता दें कि मंदिर रणनीतिक रूप से ऐसे स्थान पर स्थित होते हैं जहां पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव के चुंबकीय और इलेक्ट्रिक तरंगों का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जिससे पॉजिटिव एनर्जी वहां पर प्रचुर मात्रा में मिलती है। मुख्य मूर्ति को मंदिर के मुख्य केंद्र में रखा जाता है, जिसे गर्भगृह के रूप में जाना जाता है। वास्तव में मंदिर की संरचना मूर्ति रखने के बाद बनाई जाती है। यह मूल स्थानम वह स्थान है जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अगर हम पुराने मंदिरों की बात करें तो आपने सुना भी होगा कि मुख्य मूर्ति के नीचे वैदिक लिपियों से अंकित कुछ तांबे की प्लेटें भी दबी हुई होती हैं। वे भगवान या पुजारियों के फ्लैश कार्ड नहीं है दोस्तों कि जब वे श्लोक भूल जाएं तो उसमें से देख कर पढ़ लें। दरअसल तांबे की प्लेट पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करती है और इसे आसपास के वातावरण में फैलने नहीं देती। इस प्रकार एक व्यक्ति जो नियमित रूप से मंदिर जाता है और मुख्य मूर्ति के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है, उसे चुंबकीय तरंगें मिलती हैं और उसका शरीर इसे ग्रहण कर लेता है। यह एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए जो लोग रेगुलर मंदिर जाते हैं वही इस पॉजिटिव एनर्जी को धीरे धीरे सोख सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह पॉजिटिव एनर्जी है जिसकी हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों एक अगला प्रश्न है जो कि लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि उनको उत्तर दिशा की ओर सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों इसके पीछे मिथ क्या है? मिथ यह है कि यह भूत या मृत्यु को आमंत्रित करता है, लेकिन साइंस कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव शरीर का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसे दिल का चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यह अर्थ भी एक चुंबक की तरह ही है। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारे शरीर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से पूरी तरह अपोजिट हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र की इस विषमता को दूर करने के लिए हमारे
हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा एक और कारण यह है कि हमारे शरीर के खून में आयरन की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। जब हम इस स्थिति में सोते हैं तो पूरे शरीर से आयरन हमारे ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है। इससे सिर दर्द, अल्जाइमर रोग, पॉजिटिविटी की कमी, पार्किंसन जैसे रोग और डिप्रेशन जैसी भयंकर बीमारी भी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारी एक और परंपरा है जो है फर्श पर बैठकर खाना खाने से रिलेटेड। यह परंपरा केवल फर्श पर बैठकर खाने के बारे में नहीं है, यह सुखासन स्थिति में बैठने और फिर खाने के बारे में है। सुखासन वह स्थिति है जिसका हम आमतौर पर योग आसनों के लिए उपयोग करते हैं। जब आप फर्श पर बैठते हैं तो आप आमतौर पर क्रॉस लेग करके बैठते हैं। सुखासन या अर्ध पद्मासन जो ऐसे आसन हैं जो तुरंत शांति की भावना लाते हैं और पाचन क्रिया में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आपके दिमाग को पेट को तैयार करने के लिए स्वचालित रूप से संकेत देता है। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे लोगों ने वेस्टर्न परंपराएं अपनानी शुरू कर दी हैं। फर्श पर बैठकर खाने में लोग अपना सम्मान नहीं समझते, जबकि पश्चिमी लोग हमारी चीजों को धीरे धीरे समझते हुए, इसके पीछे के विज्ञान को समझते हुए हमारी परंपराओं को अपना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी एक और परंपरा है जो कि हाथ और पैरों पर मेहंदी लगाने की परंपरा है। हाथों को रंग देने के अलावा मेहंदी एक बहुत ही शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी है। शादियां बड़ी ही स्ट्रेसफुल होती हैं और अक्सर तनाव, सिर दर्द और बुखार का कारण बनता है। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है, घबराहट की आशंका के साथ उत्साह दूल्हा और दुल्हन पर भारी पड़ सकता है। मेहंदी लगाने से बहुत अधिक तनाव से बचा जा सकता है क्योंकि यह शरीर को ठंडा रखता है और नसों को तनावग्रस्त होने से बचाता है। यही कारण है कि मेहंदी को हाथों और पैरों पर लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जब हम लोग खाने की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा तीखे से, थोड़ा मसाले से शुरू करते हैं और अंत में मीठे से इसको समाप्त करते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने भोजन की शुरुआत मसालेदार चीजों से करनी चाहिए और आखिर में मीठा खाना चाहिए। इस खाने की आदत का महत्व यह है कि मसालेदार चीजें पाचन रस और एसिड को एक्टिव करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से और कुशलता से चलती रहे, जबकि मीठा या कार्बोहाइड्रेट पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसलिए मिठाई को हमेशा आखिरी में ही खाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी परंपराएं जिनको हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। इनके पीछे बहुत सारे मिथ थे जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो आगे से अगर आपसे कोई भी इनके बारे में पूछे तो आप प्राउडली फील करके अपनी परंपराओं को दूसरों के आगे रख सकते हैं और उनको भी इसके वैज्ञानिक आधार पर इस्तेमाल करने की चुनौती दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।